रानी की मां ने किया दिग्विजय का कॉल और मांगी ध्वनि की आंखों के इलाज के लिए मदद। और यहीं पर आएगा सीरियल पॉकेट में आसमां में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां रानी के सिलेक्शन नर्स की पोस्ट के लिए हो जाता है, लेकिन रानी उससे खुश नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका सपना तो डॉक्टर बनने का था, जहां रानी ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी नर्स का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात, रानी को उसी हॉस्पिटल में जॉब मिलती है जिसमें ऑलरेडी दिग्विजय पोस्टेड है। तो वहीं दूसरी तरफ ध्वनि की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और उससे जल्द से जल्द सर्जरी की भी ज़रूरत है। लेकिन जहां रानी ध्वनि की हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके पास सर्जरी करवाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वहीं रानी का दर्द, उसकी तकलीफ उसकी आई से देखी नहीं जाती है और वो चोरी छुपे दिग्विजय का नंबर निकालती है और चुपके से उसे कॉल करती है। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां रानी की आई दिग्विजय से गुस्से में कहती है कि कैसे बाप हो तुम, तुम्हारी बेटी की हालत इतनी ख़राब है, उसकी आंखों की रोशनी जा रही है, अगर जल्द से जल्द उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं है, तुम्हारी बीवी रानी कितनी ज़्यादा परेशान है, उसके पास पैसे तक नहीं है। तो वहीं दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है और हैरान होकर पूछता है कि क्या आप रानी की आई बोल रही हैं? जहाँ रानी की आई कह देती है कि हाँ, मैं रानी की आई ही बोल रही हूँ, उसी रानी की जो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी एक 5 साल की बेटी ध्वनि भी है, उसके इलाज के बारे में बात कर रही हूँ। जन्म से ही उसकी आंखें कमज़ोर थी और अब धीरे धीरे करके उसकी आंखों की रोशनी भी जा रही है। तुमने आज तक एक भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभाया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए जो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे तो निभाना ही होगा। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है और इमोशनल हो जाता है, ये सच जानकर कि इतने सालों से वो जिस बच्चे को मरा हुआ समझ रहा था वो तो असल में जिंदा है। और इतना ही नहीं, उसकी बेटी 5 साल की भी हो गई है। इसका मतलब अनीशा ने जो उस दिन उसे बताया था वो सब झूठ था। तो वहीं दोस्तों, जल्द ही खुलने वाला है ये बड़ा राज कि आखिर रानी ने घर क्यों छोड़ा था और अनीशा ने उसके बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोला था। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।